नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को रिटायरमेंट का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करनी है और इस क्वेश्चन को सही तरह से करना है जिससे हमें नंबर कटने का कोई चांस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। समीर, यास्मीन एंड सैलनी वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो of 4:3 on 31st March. Their balance sheet was as follow. अब हमें इसमें दे रखी कई सारी चीज़ें। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी हैं और एसेट साइड में कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। आप इस बात को ध्यान रखना, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ना, इसको आपको ओल्ड रेशो में बांटना है और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दे रखा है, इसको भी ओल्ड रेशो में बांटना है। ठीक है, अब हम नीचे की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ते हैं। ऑन दी अबव डेट समीर रिटायर एंड इट्स वाज एग्रीड डेट। पहली तो बात हमें इसमें इसको आसान बनाने के लिए हम इसको रिवैल्यूएशन बना लेंगे। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज वेयर डेप्स and a provision 5% on debtors for bad debts and doubtful debts will be maintained। अब हम देखते हैं इसमें करना क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं 4,000 दे रखा है हमें, डेटर्स, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स जो भी है। अब हमें पहले इसका जो 90,000 दे रखा है ना डेटर्स में, 90,000, सॉरी एक मिनट रुकिए। जो 90,000 दे रखा है ना हमें डेटर्स का 90,000, आपको पहले उसमें से 4,000 माइनस कर देना है। 4,000 माइनस कर देना हमें, 4,000 माइनस कर देने के बाद हमारे कितने बच रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें 86 बच रहे हैं, 86,000 बच रहे हैं और हमें प्रोविज़न कितने का दे रखा है 5%। अब इसमें हम 5% लगा देंगे। ठीक है, 5% बटे में 100 ऐसे 43, ये हमारा 43 आया। ठीक है, अब हमें 43 के बाद क्या करना, जो हमें प्रोविज़न दे रखा था लेस मेरे का 10,000 दे रखा था और हमें 4,000 डेटर्स वेडअप्स दे रखे थे जो भी था, और हमें इसमें से हमारे 10,000 में से 4,000 गए, 6,000 बचे। अब 6,000 को हमें क्या करना है, इसमें से हमें 6,000 ऐसे लिखनी है। 6,000 में से जो 43,100 बचे थे माइनस कर देना हमें 1,700। ठीक है, ये हमारा 1,700 आ गया प्रोविज़न, बैड डेब्ट्स आ गया। ठीक है, इसको हम रिवैल्यूएशन में बाय साइड दिखाएंगे। हमें इसमें दूसरे पॉइंट में दे रखा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दे रखे हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जाएगा 2 साइड में 20,000 से बड़े हैं। ठीक है, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ एट 5%, डेप्रिसिएशन विल बी चेंज ऑन स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। पेटेंट्स दे रखे हैं, कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब कि हमारे दे रखे हैं पेटेंट्स 60,000 से पूरे ही रिटर्न ऑफ हो, मतलब कम हो गया, इसको हम 2 साइड डाल लेंगे। और डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें स्टॉक पे 5% एंड मशीनरी पे, बिल्डिंग पे 5% दे रखा है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट में दे रखा है यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर एंड फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ये हमें न्यू रेशो दे रखा है फ्यूचर का। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड 5,40,000। ठीक है, 5,40,000। चलो और बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। क्रेडिटर्स हमारे 20,000 से जो अनरिकॉर्डेड थे ना, रिकॉर्डेड कर लिए हमने 20,000 से,
पेटेंट्स हमारे फुल्ली मतलब कम्प्लीटली वो हमारे रिटर्न ऑफ हो गया था। तो हमने 60,000 से इसको 2 साइड दिखाया क्योंकि कम हुआ है, ठीक है। स्टॉक हमारा डेप्रिसिएशन हुआ था 5% से, 5% से हमारा 5,000 बन रहा था। मशीनरी 5 हमारी 15,000 बन रही थी। वेल्डिंग 10,000, ठीक है। और जो हमारा 1700 आया था ना, जो माइनस करने के बाद उसमें वो दे रखा था 4300 में से हमने 6,000 में से 4300 माइनस करा था, उसके बाद हमारा 1700 आया था, जो मैंने वाई साइड में डाल दिया। अब इसके बाद ये सभी अमाउंट प्लस करेंगे तो 20,000 से 10,000 तक प्लस करने के बाद वो 1700 है, 1700 को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस आएगा ना, यानी जो लॉस आएगा हमारा, उसे वाई साइड हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। हम इनकी अब एंट्री करते हैं। देखो जो भी वो 2 साइड में दे रखे हैं ना, क्रेडिटर, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, वेल्डिंग। पहली तो बात हम पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम क्रेडिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिटर को जो 20,000 दे रखा है उसको भी क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। और हमें क्या करना है इसमें देखना, और कुछ भी दे रखा है। इसमें दे रखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है हमें 60,000 का। इसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे हम तीनों पार्टनर में, ठीक है। इसमें हमें जनरल रिजर्व को डेबिट कर देना और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें इस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 का दे रखा है, इसको भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, सीधी बात। अब आते हैं हम गुडविल को कैसे बांटते हैं, ये देखना पहले। बहुत से बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि गुडविल को कैसे बांटा जाता है और कैसे एंट्री होती है, कैसे क्या होता है, परेशान होते रहते हैं। चलो गुडविल की एंट्री करते हैं हम। पहले गुडविल के जो रिटायर पार्टनर होता है उसकी गुडविल निकालते हैं हम। इसमें दे रखा है 5,40,000, 40,000। अब हमें उसका रेशो देखना है पार्टनर्स का, जो रिटायर हो रहा है समीर का 4/10, ठीक है। 4/10 दे रखा है। 4/10, ठीक है। 2,16,000, 2,16,000 आया। अब 2,16,000 को मैं 2,16,000 को गेनिंग सेक्रीफाई में बांट देना है। चलो गेनिंग सेक्रीफाई निकालते हैं इनका। हमें ओल्ड रेशो दे रखा है, गेनिंग और सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं। सॉरी, ओल्ड रेशो दे रखा है 3/10। ये हमें उसका दे रखा है दूसरे पार्टनर से, पहला पार्टनर तो रिटायर हो गया, ठीक है। अब जो न्यू रेशो दे रखा है 3/5, करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 -30 -50 आया, माइनस का 15 50। अब इसको हम 5 की टेबल से काट सकते हैं, स्कोर छोटा बना सकते हैं। 3 10, ठीक है, माइनस के 3, ओके। अब ऐसे दूसरे का भी निकाल लेते हैं हम। 3/10 -2/5, फिर से वही माइनस के 50 आ गया हमारे, -20 आया, 50 नीचे। अब माइनस करा, माइनस के 5 बच रहा था, अब 5 के टेबल से काट दिया, 1, अब फोन में 10 माइनस का, ठीक है। अब हमारे इसका नया गेनिंग सेक्रीफाई रेशो हमारा बन गया है, सॉरी, ये रेशो बन गया हमारा गेनिंग सेक्रीफाई। अब हमारा आया था 2,16,000, 2,16,000 हमारा आया था, 2,16,000
आया था, जो रिटायरिंग पार्टनर पे गुडविल निकालने के बाद हमारा था 2,16,000। अब इसको हम बांट देंगे उस गेनिंग सेक्रीफाई रेशो में, इस रेशो में जो अब अभी निकाला था हमने, इस रेशो में, ठीक है। अब हमें 3/4, इसे काट देते हैं इससे, 20, 16, अब मल्टीप्लाई कर देते 3 से, 3 0 0 12 16, 1,62,000, ठीक है। अब ऐसे दूसरे का भी निकाल लेते हैं हम, दूसरे का भी, दूसरे पार्टनर्स का जो ना उसका भी निकाल लेते हैं हम। चौवन हज़ार आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारा तो काम ख़त्म हो गया। अब हमें बस इसको एंट्री पे दिखा, एंट्री चढ़ा के दिखा देनी है हमें, ठीक है। चलो, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखते हैं एंट्री को हमने किस प्रकार से चढ़ाया है, आप देख सकते हैं। इसमें जनरल रिजर्व रखा है हमें 60,000 का, हमने पहले जनरल रिजर्व को डेबिट करा था और पार्टनर्स को क्रेडिट, ठीक है। इसी प्रकार हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा 50,000 का, ठीक है। इसको भी हमने वही करा, इसमें पार्टनर्स को डेबिट कर दिया और उसको क्रेडिट कर दिया। जो बैड डेब्ट्स हमारा 4,000 आया था ना, यहाँ से देख सकते हैं, ये 4,000, ये जो 4,000 डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ जो हुआ था, इसको हमने डेबिट कर दिया और डेटर्स को क्रेडिट, ठीक है। अब चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 4,000, वही एंट्री चढ़ा दी हमने, उसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,700 से हमने कर दिया इसको, जो हमने 1,700 ऐसे निकाले थे ना, जो 1,700 निकाले थे, 86 में से ये करा था, सॉरी 86 का हमने 5% निकाला था, 43 आया था। और जो प्रोविज़न का दे रखा था 10,000, ठीक है, 10,000 दे रखा, और 4,000 हमारा वो रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स दे रखा था। 10,000 में से हमने 4,000 माइनस करा, 6,000 बचा था, ठीक है। अब 6,000 में से हमने 4300 माइनस कर दिया तो हमारा 1,700 बच रहा था, ठीक है। ये जो 1,700 है, 1,700, इसको हमने इस तरह से एंट्री में दिखाया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन क्रेडिटर्स, ये वाला में तो आपको मैंने पहले बता दिया था। और ये हमारे स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हमने क्यों करा, पहले तो बात है हमने ये चीज़ हमारी सब कम हुई है, ठीक है। पैटेंट्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब कम हुए थे, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। और हमें इसमें दे रखा है समीर्स कैपिटल, यास्मीन कैपिटल, सलोनीस कैपिटल्स टू रिवैल्यूएशन। इसमें हमने टू रिवैल्यूएशन क्यों करा, क्योंकि पहली तो बात, जो हमारा 1,08,300 था ना, ये हमारा था लॉस, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, ठीक है। अगर हमारा गेनिंग दे रखा होता, ठीक है, तो उसमें हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो हमने गुडविल निकाली थी 1,62,000 और 54,000, उसमें हमने समीर होता ना, जो मतलब कि जो बंदा क्रेडिट, जो रिटायर होता है ना, उसको हम हमेशा ही क्रेडिट करते हैं, और जो अमाउंट आती है उसके रिटायरिंग पार्टनर्स की, उस अमाउंट को हम गेनिंग और सेक्रीफाई में बांट देते हैं। चलो आगे। इसमें रखा है समीर्स कैपिटल 4,76,680,
इसको हमने समीर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अगर आपको इससे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। ठीक है।